नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ राहुल मिश्रा जी, जो नॉर्थ इंडिया के एथिक्स के बहुत ही पॉपुलर जाने माने लेक्चरर हैं, यहाँ उपलब्ध हैं। और आज का विषय है ट्रुथ, सत्य। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी वस्तुस्थिति, उसकी सत्यता को जानना बेहद ज़रूरी है। और मैं सर से दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ सत्य पर आप प्रकाश डालें कि आपके दृष्टिकोण में सत्य क्या है, बच्चों को क्या जानना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले, उस सत्य को लेकर के बात करें। थैंक यू सर। सर, ट्रुथ टू मी अनुभव है, जिसका बीज है जिज्ञासा, इंक्वायरी। किसी भी टाइप का सर सच इंक्वायरी से ही शुरू होता है और अनुभव पे खत्म होता है। सच खत्म नहीं होता, अनुभव ही सच है या सच ही अनुभव है। सर, दोनों एक ही बातें हैं। जहाँ तक सर बात रही बच्चों के प्रिपरेशन की, तो अगर यूथ एटलीस्ट 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को थोड़ा सा भी अपना विजडम से कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी समझ से कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर हम समाज को बांटें एज के स्तर पे, तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, जैसे आपको ही ले लेते सर, तो एज में या तो आपसे बड़े लोग हैं, या तो आपसे छोटे लोग हैं, और या तो आपके बराबर के लोग हैं। द प्रॉब्लम टू नो द ट्रुथ, द रियलिटी, और टू रीच इवन फॉर मेनी जिज्ञासु, फॉर सीकर्स, समस्या खड़ी हो जाती है जब हम, जैसे बच्चा जन्म हुआ, सोसाइटी बहुत ऑब्सेस्ड होती है कि कुछ उसको सिखा के ही मानेगी। वेरी राइट। लेकिन बच्चे का अपना भी तो कुछ अनुभव है सर जी। तो जब हम छोटे से बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक कि या तो मेरे बराबर के लोग होंगे, या बड़े होंगे, या छोटे होंगे, तो जब छोटा मुझसे कुछ प्रश्न कर रहा है, तो बहुत बार हम थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं, हम बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं कि भाई तू कौन है, मतलब तेरा तो अनुभव ही नहीं है कुछ, अहंकार, ईगो। और उसको हम बहुत बार ईगो रोकने की वो देते हैं, बिकॉज छोटे मैक्सिमम जनता आर डिपेंडेंट ऑन द एल्डर वन बाय एनी मीन। तो बड़ों को भी लगता है कि वो उसको समझ रहा है, लेकिन वो समझ सर नहीं रहा होता है, वो सिर्फ चुप होकर के सुन रहा होता है कि कब मेरा मौका समय आएगा, देन आई विल टेक अ रिवेंज, या तब मैं दिखाऊंगा कि सच क्या है। जी बिल्कुल राइट। एक वॉल्केनो सा बनता है बच्चे के अंदर, क्योंकि सच है, उसका अनुभव है, वो कोई मशीन नहीं है, आपने उसको पैदा कर दिया, राइट, लेकिन आप मालिक नहीं हो गए। तो जो दूसरा छोटा बच्चा, और ये सबको समझने की ज़रूरत है कि जो हमसे छोटे हैं वो जब बोल रहे हैं, तो ये सच है कि जो बड़ा है एज में, तो अगर हम सिर्फ डिजिटली देखें तो उसका उम्र में अनुभव ज़्यादा है। तो जब कुछ बोलेगा, तो अगर कोई चीज़ गलत है और हम अनुभव से गुजरे हैं, जब हम सुनेंगे तभी उसको हम समझा सकते हैं, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि उसका प्रश्न क्या है। और वो बच्चा प्रश्न डांट खाने के लिए नहीं कर रहा है, वो बच्चा प्रश्न कर रहा है समझने के लिए। जब उसका आप सवाल समझ जाएंगे, एंड इफ यू सप्लाई द एक्चुअल जेन्युइन आंसर, वो आपका दोस्त बनेगा। क्योंकि बच्चों के साथ, छोटों के साथ दिक्कत है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो वहां जाना चाहते हैं जहां उनकी कोई सुनता है। दोस्त बराबर के बीच में ले, तो हम सर दोस्त अपने जैसे बनाते हैं, जिनसे बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सेम ओपिनियन में बात होती नहीं। और हम इतने बहुत बार कमजोर होते हैं कि दोस्त ग्रोथ के लिए नहीं, दोस्त हम बनाते हैं ईज के लिए, कि विल बी कंफर्टेबल एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े एज को अगर लें, हमसे बड़े, तो उनको भी है, उनको समझा देने की आग है बहुत, कि हम समझा के ही रहेंगे,
बता ही देंगे इनको। एंड बाल ऐसे थोड़ी सफ़ेद हो गए, एंड दे आर समटाइम इरिटेट भी हो जाते हैं बहुत हद तक। सर, कम्युनिकेशन का कुल मकसद है कि वी एज अ राष्ट्र, वी एज अ देश, वी एज अ समाज हम ग्रो करें। आपके कुछ अनुभव हैं, छोटे कुछ अनुभव हैं, बड़े कुछ अनुभव हैं। जितने भी सच हैं या जितने भी झूठ हैं सर, ये सब वेरीफाई किए जा सकते हैं। ऑल एविडेंसेस आर देयर इन द सोसाइटी, इन द कॉस्मॉस, इन दिस पर्टिकुलर कॉस्मॉस। जिस सच या झूठ की बात समाज करता है वो सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं। तो अगर ऑब्सेशन छोड़ दें हम अपने सच या गलत होने का, और जिज्ञासा को हम रिस्पेक्ट दें, और जितना पता है हम उतना ही बताएं बच्चे को, और जितना नहीं पता उससे बोलें कि भाई मेरा भी अनुभव नहीं है, मैंने भी सुन रखा है दोस्त, अगर तेरा अनुभव पहले होगा तो मुझे बताना जरूर, और विल मूव टुगेदर। बहुत बढ़िया, इट विल बी द ब्यूटीफुल जर्नी। एक किस्सा याद आता है मुझे जी सर। आदरणीय रजनीश साहब का, कि एक बच्चे की गलती पर उसके पिता ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें ये गलती नहीं कर रही है। तो समझ आ गई बात, किंतु उसके दादाजी ने देख लिया, तो दादाजी ने पिताजी को थप्पड़ मारा कि तूने इसे थप्पड़ क्यों मारा। तो बच्चे ने जो सत्य ग्रहण किया वो ये किया कि छोटा होना अपराध है, गलती करना अपराध नहीं है। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर आप बड़े हो तो आप थप्पड़ मार सकते हो। बिल्कुल। तो आजीवन उसने बड़े बनने का प्रयत्न किया। बिल्कुल। तो बहुत बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारा जो उद्देश्य होता है हम उसके विपरीत काम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि जो हम कृत्य कर रहे हैं, जो रिएक्शन हम दे रहे हैं, वो बच्चे को या हमें उस उद्देश्य तक पहुंचा पाएगा जिसके लिए हम इसको कर रहे हैं। और इसके लिए आत्मिक अनुभूति जो आपने कहा कि इंटरनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, वो होना बहुत ज़रूरी है। बेशक एग्जैक्टली सर, सबका अपना कुछ ना कुछ अनुभव है, स्पेशल अनुभव है। जैसे आपने यू ऐड अ वेरी गुड थिंग। दिक्कत कहाँ पे होती है कि कोई बाप नहीं चाहता, पिता नहीं चाहता उसका बच्चा झूठ बोले, इमोरल हो जाए, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स के बच्चे इमोरल झूठ बोलने लगते हैं। हमें इसको साइकोलॉजी देखना पड़ेगा, कारण क्या है। सिर्फ कुल कारण इतना है कि बच्चा, पेरेंट, एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा है कि बेटा, और उसने कोई झूठ बोला है, गलती की डंडा लेके उसको समझा रहा है कि मैं इतना ईमानदार हूँ, तुझे ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी बात है, पाठ पढ़ा रहा है। उसी समय बाहर बेल बजी, पिताजी के दोस्त आ गए पैसे मांगने के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब वो इग्नोर करना चाहते हैं, तो अब वो पाठ तो भूल ही गए पिताजी, क्योंकि हम रियल टाइम सिचुएशन को एड्रेस करेंगे ना। सिचुएशन आ गई यार, पैसे तो देना नहीं चाहता, क्योंकि 10 साल पहले पैसे लिए थे, वो भूल भी गए थे पैसे देने भी नहीं देने। अब वो बच्चे को बोलते हैं कि जा बोल दे कि पिताजी घर पे नहीं है। अब बच्चा इज इनोसेंट, उसको सच झूठ में फर्क नहीं, उसको लग रहा है पिताजी तो समझा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, डंडा भी मारा बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है सच बहुत अच्छा होगा। उसी समय जब बोलते हैं कि जाके बाहर बोलो कि पिताजी घर पे नहीं है, तो अगर आप कभी ध्यान से दें, बच्चा तुरंत नहीं जाता, झिझकता है, क्योंकि एक असमंजस, क्योंकि बच्चा इज इनोसेंट। वो आपको देखता है कि हमारे कर्म क्या है, कर्मों सीखता है, कामों से, बोलने से नहीं। तो जब डिस्पैरिटी दिखती है तो बच्चा सीख क्या लेता है कि भाई जो ये बात है, और इस बात में पिताजी बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोल दिया कि पिताजी घर पे नहीं है, तो व्हाट शुड ही लर्न। जो पढ़ा रहे थे वो सीखें, जो कर रहे थे वो सीखेंगे। कभी कभी तो बड़ा मज़ेदार होता है कि वो डिफरेंशिएट करने लगता है कि जो ये कह रहे थे मुझे वो सीखना है, या जो ये कर रहे थे वो सीखना है। और अक्सर इस समझ में जो कर रहा होता है इंसान, क्योंकि वो प्रैक्टिस में होता है, तो वो ज़्यादा एविडेंट लगता है और हम उससे सीखना शुरू करते हैं। तो कह करके सिखाना तो बहुत ही मुश्किल है, करके सिखाना बड़ा आसान है। सर, कह के सिखाने के लिए हमें, जो कह के जो सिखाते हैं उसके लिए हमें शक्ति, डर यूज़ करना पड़ता है। तो दो शब्द हैं, एक तो है टीचिंग, एक है ट्रेनिंग। डर से हम ट्रेन कर सकते हैं, हम पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल। हम उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करा सकते हैं, हम उसको मॉरल ये सिखा नहीं सकते, और उसको हम बहुत दूर कर देते हैं ज़िंदगी से, रियलिस्टिक लाइफ से। क्योंकि सुनते भी हम किस लिए हैं? सुनते भी तो हम करने के लिए हैं। अगर मुझे रास्ता कहीं चलना ना हो, मैं आपको क्यों सुनूंगा? या अगर कहीं आपको जाना ना हो, मुझसे एड्रेस क्यों पूछेंगे? आपको मसूरी जाना नहीं और मैं बोलूँगा मसूरी ये रास्ता है, वाई यू लिसन में? डेफिनेटली, राइट। तो एक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, बट द फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग।
एक्चुअली व्हाट प्रॉब्लम विद द पीपल इज लिसनिंग इज नॉट फंक्शनिंग एट एनी लेवल. बेशक बेशक. लोग चुप होते हैं किन्हीं कारणों से, सुनते नहीं. हाँ, वो इंतजार करते हैं कि ये बात खत्म हो तो मैं मेरी बात कहूँ. बिल्कुल बिल्कुल सर. अक्सर ऐसा होता है किसी भी कन्वर्सेशन पे हम सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं, उसे चैतन्य भाव से सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा अहंकार हमें रोकता है कि जो भी बता रहे हैं वो है, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो इसके ऊपर है. बिल्कुल और इसलिए सत्य से हम वंचित रह जाते हैं. बिल्कुल. तो शायद जो हमारी बातचीत का कंक्लूजन है वो यह है कि किसी भी तैयारी से पहले हम उस सत्य से वाकिफ हों जो हमारे मस्तिष्क में है. हमारे मस्तिष्क में जो कंटेंट भरा पड़ा है क्या वो सही है, हम उसे जानें. क्योंकि अगर हमने मान लिया कि वही सही है तो वही बात आती है कि हमने बाहर से ताला लगा दिया दरवाजे को, फिर जो सही है वो आएगा ही नहीं. वो दस्तक देगा तो आप सोचेंगे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप अपने आप को परिपूर्ण मानेंगे. और परिपूर्ण मानना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ मानना परिपूर्ण होने की पहली सीढ़ी है. परिपूर्ण सर, मानना तो परिपूर्णता है ही नहीं. हाँ. अगर आप परिपूर्ण होंगे तब तो मानने की जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Then you are there. Definitely. पेट भरा है तो मैं मान नहीं सकता मेरा पेट भरा है, मैं भरा है. दैट इज रियलिटी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. वो तो फिर तजुर्बा और अनुभूति हो जाएगी, और शायद उसे अभिव्यक्त भी ना करना पड़े. लोग आपकी सिर्फ प्रेजेंस से, आपकी मौजूदगी से उसको समझने लगेंगे. सर मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे को सच क्या है झूठ क्या है इसमें पढ़े ही ना, भले ही वो झूठ है, भाई बच्चे को लगता है कि इस किताब को पढ़ने से वो पास हो जाएगा, मान ली ऑब्सेस्ड है, तो सिर्फ बोलते ना रहे कि इसको किताब को पढ़ लूंगा तो पास हो जाएगा. पढ़े, बहुत बढ़िया अभ्यास. या तो पास होगा या फेल होगा, सच तो सामने आ जाएगा. सच तो सामने आ जाएगा. तो किताब सच नहीं है, अनुभव सच है. बिल्कुल बिल्कुल. हमारी बहुत बड़ी गलती ये भी है कि हम चर्चा में उतना समय निकालते थे जितने समय में तो उसका तजुर्बा किया जा सकता एग्जैक्टली. मैंने वही बोला ना कि सच के भी प्रूफ है, हाँ बिल्कुल. झूठ के भी प्रूफ है. लोग बात करके ही सच झूठ जानना चाहते हैं, चाहते ये हैं. बेवकूफ़ी हाँ, है. हाँ. लोग बात करके सच झूठ नहीं निकलता. हमें तो सत्कर्म की चर्चा को ही अध्यात्म मान लेने की जो है आदत पड़ गई है हमारे देश में. तो हम तो सिर्फ चर्चा मात्र से मानते हैं कि हमने आध्यात्मिक कार्य कर लिया, जबकि हम करते कुछ नहीं. करेक्ट. चलिए, खैर आज के लिए बच्चों इतना ही. मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में राहुल मिश्रा जी के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.